Jai Hind, dear students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. And in yesterday's live class, we have discussed about the बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं किसी भी इकोनॉमी की, ठीक है। और इनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। कल के जो हमारे लाइव क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था, और अगर आपको याद होगा तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स कौन सी थी? इट वाज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मल्टीपल यूजेस लिए हुए हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस लिए हुए हैं, बट लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी हैं। अब बात आ जाती है कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो तो पर्टिकुलरली हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताता है, इट डील्स विद द सॉल्यूशन ऑल्सो। हम इस सब्जेक्ट में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही तो स्टडी करते नहीं हैं, हम स्टडी करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी किस तरह से निकाला जाएगा। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए आज हम मूव ऑन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह की इकोनॉमी में इन 3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। Yes, so here you can see the best solutions for each type of economy. Central problems, जो different central problems है उनमें क्या solution हो सकते हैं उनके, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो हमारी फ्री इकोनॉमी होती है। हाँ, इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसर्स को फ्रीडम होती है वो डिसीजंस लेने की कि वो क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, तो अगर हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूसर्स उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहेंगे जिनकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है। डिमांड ज़्यादा है तो वो हायर प्राइसेस पर उनको बेच सकते हैं और हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट सेकंड प्रॉब्लम देखिए, हाउ टू प्रोड्यूस। कल मैंने बताया था लेबर इंटेंसिव होगी या कैपिटल इंटेंसिव होगी। तो मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से प्रोड्यूसर उस टेक्निक को यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन की उस टेक्निक को यूज़ करेंगे जिसमें कि उनके प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हों। जो भी रिसोर्सेज उनको सस्ते मिलेंगे वो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसमें भी मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से या कह लीजिए एक फ्री इकोनॉमी के हिसाब से प्रोड्यूसर्स जो है वो डिसीजन लेंगे कि जो भी लोग हाई प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं प्रोडक्शन उनके लिए किया जाए। क्यों? क्योंकि वो हाई प्राइसेस पर जो अफोर्ड कर सकते हैं गुड्स को, ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे, आगे वो लोग हाई प्रॉफिट रिटर्न भी करेंगे। ओके, सो इन दिस मैनर यू कैन से कि ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम मार्केट इकोनॉमी में जो है डिमांड के फोर्स के हिसाब से डिसाइडेड होती हैं। नेक्स्ट आ जाइए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो डिसीजन होता है व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि मैंने ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि ये वो इकोनॉमिक टाइप है जहाँ पर सभी डिसीजंस किसके थ्रू लिए जाते हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं। तो जो भी वहाँ की सरकार होगी उसको जिन भी चीज़ों का प्रोडक्शन लगेगा कि ये प्रॉफिटेबल है और इसकी देश को ज़रूरत है, देश के लोगों को ज़रूरत है, तो वो सोशल वेलफेयर को देखते हुए उन्हीं गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट मेन मोटिव नहीं होता, यहाँ पर मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो सोसाइटी में लोगों को जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी प्रोडक्शन उनका ज़्यादा किया जाएगा, और उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जिन भी रिसोर्सेज या टेक्निक्स को यूज़ करना है, जो टेक्निक सस्ती होंगी, ठीक है, उनको हम यूज़ करेंगे। और बेसिकली लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर ख़त्म करना है या कम करना है, ठीक। उसके अलावा
किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, तो ऑब्वियसली पुअरर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा यहाँ पर, गरीब से गरीब सेक्शन के लिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। अब आ जाइए मिक्स्ड इकॉनमी में। मिक्स्ड इकॉनमी टाइप में क्या होता है कि जो इसमें दोनों का बेनिफिट होता है, मार्केट इकोनॉमी का भी बेनिफिट होता है और साथ के साथ सेंट्रल इकोनॉमीज़ के भी कुछ फीचर होते हैं। तो डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। हाँ, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। साथ में हम सोशल कंसिडरेशन या सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे कुछ सर्टेन गुड्स हैं, जैसे कि आपके जो लाइक इन इंडिया देखिए, प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लोथ टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। कपड़े आप अपनी हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली प्राइस रेंज पर आप बना सकते हैं, बेच सकते हैं। और आप देखिए कि कितनी वैरायटी ऑफ प्राइस रेंज में यहाँ पर क्लोथिंग्स जो है अवेलेबल है। लेकिन जब बात फूड ग्रेन्स की आ जाती है, तो फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर के लिए क्या करती है, उन पर कंट्रोल रखती है। ठीक है, इसी के साथ में रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी इसी तरह से सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों ही फीचर्स को साथ में लेकर म्यूचुअल कंसर्न के साथ में ये इकॉनमी रन की जाती है। कुछ सेक्टर्स को जहाँ पर हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग के लिए प्राइवेटाइजेशन के थ्रू फ्री मार्केट प्ले के हिसाब से छोड़ दिया जाता है। और जहाँ पर इसेंशियल कमोडिटीज़ या सोसाइटी के वेलफेयर की बात आती है, वहाँ पर कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ अबाउट द 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करूँगी। इन टुमारोज लाइव क्लास वी विल डिस्कस फर्दर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।